एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट विद अंजलि। तो गाइज आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, और ये टॉपिक है मिसोजिनी के ऊपर। गाइज मिसोजिनी का मतलब क्या होता है? आपने बहुत सारे मूवीज में या फिर वेब सीरीज में या फिर अपने आसपास लोगों में अपने ये फ्रेंड्स से सुना होगा, और अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो चलिए बताते हैं और इसके बारे में थोड़ा सुनते हैं और समझते हैं। और इसी टॉपिक में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 वार्निंग साइंस जो आपको जानना है। अगर आपके आसपास कोई मिसोजिनिस्ट इंसान है या कोई ऐसा आदमी है जिसके मन में, आप कैसे पहचानोगे उनके बिहेवियर से कि वो मिसोजिनिस्ट है या नहीं। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके आपको समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। मिसोजिनी का मतलब होता है वुमेन के लिए हेट्रेड वाली फीलिंग रखना, या फिर ऐसी कुछ पुरानी प्रेजुडिसेस होती है ना, मतलब कुछ पुरानी धारणाएं, थॉट्स, जहाँ पे वुमेन को मतलब ये किया जाता है कि आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं करते, उनको रोक टोक में रखना या उनके साथ एक नफरत वाली एक अच्छी फीलिंग उनके बारे में ना रखना, तो उस तरीके की चीज को मिसोजिनी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ सिंपल शब्दों में इसका मतलब। तो अब जानेंगे 5 ऐसी वार्निंग साइंस जो आपको समझनी है। तो गाइस, जो इंसान मिसोजिनिस्ट होता है, मिसोजिनिस्ट पर्सन जो होता है, वो काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होता है वुमेन के प्रति। औरतों के प्रति उनका जो व्यवहार होता है वो काफी ज्यादा हेट्रेड वाला या डिसरिस्पेक्टफुल होता है, वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस। अगर आप देख रहे हो कोई ऐसा इंसान है जो कॉन्स्टेंटली आप देखोगे कि वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको अपने बच्चे को, छोटा हो या बड़ा हो, अगर आपके पास बच्चे हैं और वो लड़के हैं तो आपको उनको छोटे से ही ये चीज सिखानी है कि आपको लड़कियों को रिस्पेक्ट देना है। तो उनके अंदर तब वो मिसोजिनिस्ट एटीट्यूड नहीं डेवलप होता है, राइट। तो ये है पहला पॉइंट। अब दूसरी पॉइंट में पढ़ते हैं, वो है सेक्सिस्ट रिमार्क्स। सेक्सिस्ट रिमार्क्स भी काफी डेरोगेटरी रिमार्क होता है, मतलब आपने किसी को कुछ मतलब होती है ना, लड़कियों को कुछ ऐसा बोल दिया कि अरे ये काम तो लड़की नहीं कर सकते, कुछ ऐसा रिमार्क दे दिया जो औरतों के लिए या लड़कियों के लिए काफी ज्यादा खराब माना जाता है। तो ये भी आपका इस पॉइंट में कवर हो जाता है। तो ये है सेक्सिस्ट रिमार्क्स देते हैं वो, उटपटांग जो उनके मन में आ जाता है वैसे लड़के या आदमी इस तरीके के रिमार्क करके औरतों को नीचा दिखाते, राइट। तो ये आपको समझना है सेकेंड वार्निंग साइन। थर्ड वार्निंग साइन अगर मैं बात करूं वो है डबल स्टैंडर्ड्स। डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है कि आप मतलब क्या होता है ना कि आप लड़कियों को मतलब ये समझते हो कि ये काम तो इनसे हो ही नहीं सकता है। आप उनके मुंह पे उनका कुछ मतलब मान लो तारीफ करो, फिर पीठ पीछे उनकी बुराइयां कर दो, और आप देखोगे कि उस समय तो आपने लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में आपने उनकी तारीफ कर दी, बट फिर बाद में अपने किसी फ्रेंड या फैमिली पर्सन के सामने उसी चीज का मजाक बना रहे हो, डबल स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर रहे हो। तो ये भी आपका एक मिसोजिनिस्ट एटीट्यूड का एक एग्जाम्पल है, एक साइन है। ठीक है, अब पढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ, वो है लैक ऑफ एम्पैथी। यस गाइस, ऐसे जो मर्द होते हैं या लड़के होते हैं उन्हें ज्यादा कोई मतलब होता है ना कि सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता है लड़कियों की तरफ, मतलब वो उनको ज्यादा रिस्पेक्टफुली या ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। और इसमें एक्चुअली पूरी तरह से उनकी गलती नहीं है, उन्हें जो मतलब होता है ना कि छोटे से जो उनको सिखाया गया है, वो शायद जिस फैमिली बैकग्राउंड में पले बड़े हैं तो शायद उनको उस तरीके से नहीं प्रॉपर मतलब लर्निंग नहीं दी गई है, तो इसकी वजह से वो जो देख रहे हैं वो वैसे ही बन रहे हैं बेसिकली। तो एक होता है ना छोटा बच्चा, जब आप उसको बड़ा करते हो तो वो जैसा सुनेगा वो वैसे ही ना बिहेव करेगा। तो अगर आपने परवरिश में ही, आपने सिखाने में ही पेरेंट्स ने गलती की हुई है तो बच्चा वही चीज सीखता है। बच्चे 2 जगह से सबसे इंपॉर्टेंटली सीखते हैं, एक तो पेरेंट्स और फैमिली से, और दूसरा जो वो बहुत ज्यादा सीखते हैं वो है स्कूल से। तो स्कूल में भी नहीं सिखाया, आप लोगों ने भी नहीं सिखाया, तो दैट इज व्हाट मेकिंग द बॉय और द मैन लाइक दिस। उनका अपब्रिंगिंग की वजह से उनको जो जो चीज सिखाया गया था छोटे से बड़े में वो ठीक तरीके से नहीं प्रॉपरली उनको लड़कियों को रिस्पेक्ट देना या जो भी चीजें होती है वो उनको नहीं उतना ठीक से सिखाया गया, तो उनका एक एटीट्यूड डेवलप हो गया। और अगर उनको सिखाया गया होता तो ये एटीट्यूड डेवलप नहीं होता। तो इट्स अबाउट लैक ऑफ एम्पैथी, जो मैंने 4th पॉइंट बोला कि उनको इतना ज्यादा फीलिंग नहीं आता। अगर लड़की प्रॉब्लम में भी है तो उनको लगता है कि यार नाटक कर रही होगी या कुछ ऐसा, उनका एक एटीट्यूड रहता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं 5th, डोमिनेंस एंड कंट्रोल। यस गाइस, ऐसे लोग काफी ज्यादा मिसोजिनिस्ट पर्सन जो होते हैं वो काफी ज्यादा डोमिनेंट एंड कंट्रोलिंग होते हैं। उनको लगता है कि मैं लड़का हूं, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, और जो लड़की है उसको बाय डिफॉल्ट वो गलती है और मैं जो बोल रहा हूँ उसको वो सुनना पड़ेगा। तो इस तरह का डिमांडिंग एंड कंट्रोलिंग एटीट्यूड उनके अंदर रहता है, जो समय पे अगर नहीं रोका गया, अगर समय पे इस चीज की सीख नहीं दी गई
तो वो काफी ज्यादा बुरा और खराब तरीके डायरेक्शन में जा सकता है। तो क्योंकि वो ये चीज अपने वर्क फील्ड में भी करेंगे, अपने घर में भी करेंगे, औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, डोमिनेंट हो जाएंगे, कंट्रोलिंग बन जाएंगे, औरतों की जिंदगी में टांग लड़ाएंगे, तो ये सारी चीजें उनके अंदर आ जाएगी। तो बस यही है और कुछ नहीं। तो गाइज आई होप आपको मिसोजिनी और मिसोजिनिस्ट पर्सन के बीच के जो वार्निंग साइंस है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छी लगी हो आपको मेरी वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।